नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। भी मैं चाहूँगा जूते निकालने के और हाथ जोड़कर इधर तथागत बुद्ध और बाबा साहब है उधर सब लोग हरगतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो ये बौद्ध महासभा का आज जो है प्रशिक्षण शिविर लगाई गई है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बिहार प्रदेश के तत्वावधान में आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम प्रचारक तैयार कर रहे हैं पूरे देश में। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध का धम्म क्या था, उनके उपदेश क्या थे, मानव और मानवता के लिए उनकी शिक्षाएं क्या थी, जिनको चंद मुट्ठीभर चंट चालाक लोगों ने ये भारत में ख़त्म कर दिया है, प्राय समाप्त कर दिया है। बुद्ध का जो धम्म है या उनकी जो शिक्षाएं हैं वो दुनिया में कारगर हैं। दुनिया के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानकर आज बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बन रहे हैं, ताकतवर राष्ट्र बन रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख है कि जिस धरती पर बुद्ध का जन्म हुआ, जिस धरती पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिस धरती पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ उसे हम भारत कहते हैं। बुद्ध की सोच के अनुसार जब इस देश में शासन था तो ये देश अखंड भारत था, यानी आज के भारत से भी बहुत बड़ा भारत था। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया था और उस समय मानवता ही सर्वोपरि थी। एक दूसरे मनुष्य के दुख सुख में काम आए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख सुख को अपना दुख सुख समझे, यही बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं हैं। लेकिन इनको चंट चालाक अंधविश्वासी पाखंडी किस्म के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भारत से प्राय समाप्त कर दिया और उसमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, भेदभाव बनाकर तो एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का शोषण करना शुरू कर दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हमारा देश प्रबुद्ध भारत हो। प्रबुद्ध भारत का मतलब कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना हो, कोई भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित ना हो। इसको प्रबुद्ध भारत बाबा साहब कहते थे। और बुद्धमय भारत हो, अर्थात हमारा जो प्राचीन काल का इतिहास था कि भारत को दुनिया के लोग विश्व गुरु कहते थे, गुरु स्वीकार करते थे। हम पुनः अखंड भारत बना सकें, पुनः भारत को विश्व गुरु बना सकें, तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए और जितने भी बहुजन समाज में संत गुरु जन्मे हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज, संत रविदास, संत कबीर, जितने भी संत गुरु जन्मे हैं, उन सबकी विचारधारा को, उन सबकी सोच को भारत के 140 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हम प्रचारक तैयार कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम प्रत्येक जिले में 5-5 धम्म प्रचारक तैयार कर सकें, जो रूढ़िवादी व्यवस्था, अंधविश्वासी व्यवस्था से निकालकर मानव को विज्ञान और प्रकाश की ओर ले जा सके। कहाँ से प्रशिक्षण के लिए लोग आए हैं यहाँ से? ये काफ़ी जिलों से यहाँ लोग साथी आए हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इस किस्म के प्रोग्राम हम पूरे देश में चला रहे हैं। आज भी हमारा बिहार में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है। इसी तरह से हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से 365 दिन काम कर रहे हैं। चूँकि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो 365 दिन हमको ये काम करना होगा। जैसे बुद्ध ने अपने धम्म में धम्म चक्र रखा। धम्म चक्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले धम्म यानी नैतिक जीवन जीना, चक्र माने चलते रहना। और कितना चलते रहना, तो वो धम्म चक्र जो उसमें 24 कड़ियाँ हैं। 24 कड़ियाँ मतलब रात और दिन मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो नैतिक जीवन जीने के लिए ये प्रचार प्रसार 24 घंटे चलता रहना चाहिए, इसको धम्म चक्र कहा जाता है। तो सही मायने में धम्म चक्र को भारत में अमल करने के लिए हम लोग धम्म प्रचारक तैयार कर रहे हैं।
अपना परिचय दे दें। धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, XMLC उत्तर प्रदेश, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा।